वर्तमान समय में राजपूत और गुर्जर समुदाय पृथ्वीराज चौहान को अपनी अपनी जाति से संबंधित महापुरुष बताने लगे हैं, किंतु ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी कोई ठोस वजह नहीं है। ये सब अचानक चालू हुआ है। देखा जाए तो आजकल महापुरुषों का जातिकरण करने का चलन आम हो गया है। वैसे अभी तक हम सभी ये जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और उनका वंश राजपूत थे, किंतु गुर्जर समुदाय ने अचानक उन्हें अपनी जाति का बताना प्रारंभ कर दिया और इसके लिए उन्होंने चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों का संदर्भ दिया, जो कि भ्रमित करने वाला लगता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासों में गुर्जर शब्द का प्रयोग चौहान वंश की उत्पत्ति के क्षेत्र अथवा स्थान से किया गया है, ना कि किसी जाति से, जबकि चौहान वंश को राजपूत राजाओं से ही जोड़ा गया है। और जो भी भ्रम की स्थिति बनी है वह किसी शब्द या वाक्यांश का गलत अर्थ निकालने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू कराया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे या गुर्जर थे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। दोस्तों, पुरानी कोर्स की किताबें हों या प्रतियोगिता साहित्य या फिर ऐतिहासिक किताबें, सब में चौहान को राजपूत काल में ही गिना जाता है और चौहानों की सत्ता राजपूताना के अंतर्गत ही आती है। गुर्जर शब्द का प्रयोग उन राजवंशों के लिए प्रयुक्त हुआ जिनकी उत्पत्ति वर्तमान गुजरात से हुई है। गुजरात, जो मध्यकाल में गुर्जर प्रदेश कहा जाता था। यह भी संभव है कि गुर्जरों की उत्पत्ति गुजरात में शासन करने वाले क्षत्रियों से हो। जैसा कि विदित है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी गुजरात में हुआ था, इसलिए गुर्जर शब्द का प्रयोग उल्लिखित है। प्रतिहार वंश, जिसने 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक मध्य भारत पर राज किया था, वे भी गुजरात में ही उदित हुए थे। वर्तमान परिहार राजपूतों की उत्पत्ति प्रतिहार वंश से हुई थी, जो चौहान की तरह ही अग्निवंशी क्षत्रिय थे। प्रतिहार और चौहानों के पतन के बाद वहां के मौलिक क्षत्रियों और शासक वर्ग में विभक्त होकर अन्य वर्ग से संभवतः स्वयं को गुर्जर लिखना चालू कर दिया होगा। 12वीं सदी के अंत के पश्चात गुर्जर सिंध लाहौरी के पहाड़ी इलाके में विस्थापित हो गए। आज भी पाकिस्तान में गुर्जर जाति के अनेक लोग रहते हैं, जो मूल रूप से गुजरात व राजस्थान के हैं। यद्यपि राजपूतों में चौहान प्रमुखता से आते हैं, जो कि अग्निवंशी क्षत्रिय हैं। दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूतों में आते हैं। जयचंद पृथ्वीराज चौहान की माता की बड़ी बहन के पुत्र थे, जो पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई लगते थे। जयचंद कन्नौज का गहरवाल वंश से थे, जो कि वर्तमान में गहरवार नामक राजपूतों में आते हैं। गुर्जरों में कोई चौहान सरनेम होता है या नहीं, इस बात का पूर्ण साक्ष्य मौजूद नहीं है। चित्तौड़ के राजा महारावल रतन सिंह सिसोदिया को हराकर सन 1330 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की सत्ता हथिया ली थी। खिलजी के बाद तुगलक आए। राणा हमीर देव ने, जो एक चौहान राजपूत थे और राणा रतन सिंह के दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को हराकर चित्तौड़ की सत्ता वापस हथिया ली थी। उसके बाद चित्तौड़ सदैव राजपूत राजाओं द्वारा पोषित रहा है, जिसमें बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे महान राजपूत शासक थे। राजपूतों के 4 वंश सूर्यवंश, चंद्रवंश, ऋषिवंश, अग्निवंश होते हैं और ये चारों कुल 36 कौम में विभाजित हैं, जिसमें अग्निवंशी क्षत्रिय में चौहान, परिहार, सोलंकी तथा परमार, ये 4 सरनेम राजपूत में आते हैं। इसके बाद चौहान राजपूतों की 24 अलग अलग शाखाएं विभाजित हो गई, जिसमें भदौरिया सबसे प्रचलित है, जैसे कि मास्टर शेफ की विजेता पंकज भदौरिया आदि। इस प्रकार राजपूतों के 4 वंश के 62 कुल हैं। आज के समय में चौहान सरनेम का उपयोग करने वाली अनेक प्रसिद्ध हस्तियां राजपूत हैं, जैसे कि गायक सुनिधि चौहान, मोहित चौहान राजपूत है। पार्ले-जी बिस्किट कंपनी के संस्थापक मोहनलाल दयाल चौहान और संचालक CEO भी चौहान राजपूत है। इसके अलावा खंडवा सीट के लोकसभा सदस्य नंद कुमार सिंह चौहान भी राजपूत है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किरार है, न कि गुर्जर या राजपूत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी राजपूत है, न कि गुर्जर हैं। अपनी कविता झांसी की रानी के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाली महान कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी राजपूत थी, जिनका विवाह जबलपुर के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। चित्तौड़ की सिसोदिया वंश की महारानी पद्मावती भी विवाह से पूर्व चौहान राजपूत थी।
मुगल बादशाह औरंगजेब से लोहा लेने वाले राजा महाराणा राज सिंह के सामंत रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी ने स्वयं का शीश चढ़ाकर अपनी बलि दे दी थी ताकि उनके पति किसी भी प्रकार की पत्नी मोह में ना रहकर देश के लिए सर्व न्यौछावर कर दे। उस रानी को हाड़ा रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक चौहान राजपूत थी। जबकि कोई समाज जो चौहान उपनाम का प्रयोग करता है स्वयं को गुर्जर नहीं कहता और ना ही तोमर या गहरवार स्वयं को गुर्जर कहते हैं। हमारे देश में वर्तमान 2019 लोकसभा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी राजपूत हैं, ना कि गुर्जर। चंद्रशेखर आजाद के सहायक और 1925 के काकोरी कांड मुख्य सरगना महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का पूरा नाम राम प्रसाद सिंह तोमर था, जो कि तोमर राजपूत थे। पान सिंह तोमर भी राजपूत थे, जो एक भारतीय सैनिक, एथलीट और बागी थे। 1952 के एशियाई खेलों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें इरफान खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वैसे आजकल नाई भी चौहान सरनेम लिखते हैं, लेकिन उनकी रिश्तेदारी और गोत्र से वे पहचाने जाते हैं। इस बात का कोई विरोधाभास नहीं है कि संभव हो कि चौहान गुर्जरों में आए, पर सभी चौहान गुर्जर नहीं होते हैं। फिलहाल आज से पहले अभी तक ऐसी कोई जानकारी उल्लेखित नहीं हुई है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। सोशल मीडिया, इंटरनेट के प्रयोग से दशकों पहले से ही पाठ्य पुस्तकों, इतिहास से संबंधित किताबों, इतिहासकारों द्वारा चौहान वंश को राजपूत शासकों का वंश कहा जाता रहा है। ऐतिहासिक किताबों में इन्हें शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। शाकंभरी एक देवी है जिन्हें आशापुरा माँ भी कहा जाता है। ये देवी माता राजस्थान और गुजरात में रहने वाले चौहान और जडेजा राजपूतों की कुल देवी है। ये देवी मंदिर कच्छ, गुजरात में मौजूद है। वर्तमान समय में भी चौहान, तोमर, परिहार, गहरवार आदि प्रमुख रूप से राजपूत कुल में ही आते हैं, जो कि पूर्ण रूप से सवर्ण है, जबकि गुर्जर जाति को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया है। रामानंद सागर के प्रसिद्ध धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में भी कई बार स्वयं को राजपूत कहने का उल्लेख अनेक बार मिलता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, राजपूत थे या गुर्जर थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो हमारे साथ देखने के लिए सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।